नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी व असेंबली हलकों की हदबंदी का अमल मुकम्मल। कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 सीटें। 5 पार्लिमानी हलकों में असेंबली हलकों की तादाद बराबर। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए असेंबली में इजाफी सीटों की भी सिफारिश। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को तकसीम करने की एक साजिश के मुतरादिफ दिया करार। अनंतनाग बिजबिहाड़ा में अपने वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मकबरे पर हाजिरी के बाद महबूबा मुफ्ती ने इन तमाम बातों का किया इजहार। महबूबा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी पहले ही इस हदबंदी को खारिज कर चुकी है। उन्होंने कहा, सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को मुस्तरद किया। तारिगामी ने कहा, जम्मू कश्मीर को जानबूझकर मुल्क में आईनी दफात और हदबंदी की तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी करते हुए इस अमल में किया गया शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा, उनकी पार्टी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का तफसील से ले रही है जायजा। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को यकसर किया मुस्तरद। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मुहिउद्दीन ने इस रिपोर्ट को अवाम मुखालिफ दिया करार। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का किया खैर मकदम। पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने कहा, कमीशन ने तमाम तबकों का रखा है ख्याल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा, उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत का दर्जा बहाल किए जाने के हक में। रजनी पाटिल ने कहा, वज़ीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ वादा निभाना चाहिए। रजनी पाटिल ने कहा, कांग्रेस कभी भी चुनाव से नहीं भागती। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ने पर कांग्रेस गैर बीजेपी जमातों के साथ चुनाव से पहले कर सकती है इत्तेहाद भी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी मुल्क की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश में जम्मू कश्मीर को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिला सांबा में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ को एक टनल का पता लगा। एंटी टनल ऑपरेशन के दौरान इस टनल को पाया गया। 150 मीटर लंबी ये टनल सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके के 50 मीटर अंदर। इस सिलसिले में मजीद जांच जारी। बीएसएफ का कहना है कि टनल का पता लगाकर श्री अमरनाथ जी यात्रा में खलल डालने के मिलिटेंटों के नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया। आईजी बीएसएफ जम्मू डीके बोरा ने कहा, चौकस जवानों ने बीओपी चेक फुकयारा के पास इस टनल का पता लगाया। इसके बाद पूरे इलाके में जारी किया गया अलर्ट। तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। आईजी ने इसके लिए जवानों की सताइश। जीओसी 15 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पाले ने कहा, समाज को अब मजीद चौकस रहने की जरूरत। उन्होंने कहा, नौजवानों को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो बंदूक उठाएं और मासूमों का खून बहाएं। पांडे ने कहा, कुछ लोग कश्मीर में तरक्की से खुश नहीं हैं, वो समाज में दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा, फौज ने मिलिटेंटों को हलाक करने और कई मिलिटेंटों को वापस घर लाने के लिए बेहतरीन काम किया। पांडे ने कहा, सरहदों पर हालात में आई है बेहतरी। त्राल इलाके में भाईचारे की एक और शानदार मिसाल। माह रमजान में एतकाफ मुकम्मल करने वाले एक मुस्लिम नौजवान की एक सिख शहरी ने पगड़ी बांधकर की इज्जत अफजाई। लोगों ने की सताइश। जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर की मंसूबाबंदी पर उठ रहे हैं सवाल। रामबाग से आगे ट्रैफिक की आमदोरफ्त हो रही है मुतासिर। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। बीरवा बडगाम रोड कई बरसों से खस्ताहाली का शिकार। इंतजामिया इस जानिब नहीं दे रहा कोई तवज्जो। बारिश में इसकी हालत मजीद अबतर।
खस्ताहाल सड़क की मरम्मत के लिए इंतजामिया नहीं उठा रहा कोई इक़दाम। लोगों का कहना वो दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बारामूला पुलिस ने चोरी का मामला 24 घंटों के अंदर किया हल। मुलजिम को गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान किया बरामद। पुलिस स्टेशन टर्मर को माहिन से ताल्लुक रखने वाले फैयाज अहमद लोन की तरफ से शिकायत मौसूल। बानिहाल से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसे कोट बलवाल जेल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने कहा मोहम्मद इब्राहिम गुज्जर को किया गया गिरफ्तार। मोहम्मद इब्राहिम को 2017 में बानिहाल के नौगा 4 लेन टनल के बाहर तामीराती काम की निगरानी पर मामूर एसएसबी के एहलकारों में हुए हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। तमाम रुके पड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल करें। कुपवाड़ा जिला तमाम तरक्याती कामों में आगे बढ़ रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुपवाड़ा दौरे पर अहम बयान। सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला के असातिज़ा और दीगर अमले का एहतजाज। स्कूल इंतजामिया पर उनके देरीना मुतालबात पूरे न करने का इल्जाम। एक हफ्ते से एहतजाज पर बैठे इन मुलाजमीन की कई मांगे जायज। मांगों की जानिब इंतजामिया ने नहीं दी है कोई तवज्जो। डीडीसी गांधरबल के नायब चेयरपर्सन बिलाल अहमद शेख ने कई इलाकों का दौरा करके किसानों से की मुलाकातें। आबपाशी के हवाले से पाई जा रही मुश्किलात के बारे में जानकारी की हासिल। किसानों ने शिकायत की कि मुताल्लिका महकमे की लापरवाही की वजह से अहम आबपाशी नहरों की साफ सफाई नहीं। हरन, गुंड, रहमान और शालाबुग इलाकों के लोगों ने खास तौर पर की शिकायत दी। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने जिला इंतजामिया उधमपुर के इश्तिराक से एक रोजा मेगा जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का किया इनेकाद। रामगढ़ फूड पर इसका इनेकाद। स्टूडेंट्स हेरिटेज वॉक, मकामी डोगरा आर्ट, रिवायती पकवान, कल्चर प्रोग्राम, क्राफ्ट एग्जीबिशन, दीगर सरगर्मियां फेस्टिवल का रहे हिस्सा। ज़राई शोबों को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कश्मीर के किसानों के लिए मार्केटिंग के हवाले से परवाज नामी स्कीम की शुरू। इसका फायदा सभी किसान कर सकते हैं हासिल। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने पुलवामा दौरे के दौरान कहा परवाज स्कीम के जरिए किसान अपनी सब्जियां मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा बैरूनी ममालिक भी बआसानी पहुंचा सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जम्मू कश्मीर बीडी शर्मा ने शोपियां के कई इलाकों का किया दौरा। जरासीम कुश अद्वियात और फर्टिलाइजर्स का किया मुआयना। उनके हमरा कई दीगर अफसरान भी रहे मौजूद। गैर मेयारी अद्वियात, खाद और दीगर ज़रूरी अशिया पर काबू पाने के लिए इक़दाम। डीलर्स को दी गई हिदायत वो लाइसेंस और रेट लिस्ट को चस्पा रखें। शोपिया में महकमा ज़राअत और फार्मर्स वेलफेयर ने किसानों के लिए हाइब्रिड गैर मुल्की पौधे और पनीरी दस्तयाब रखी। मुनासिब कीमतों को किसानों को ये अक़साम फराहम की जा रही हैं। महकमे की कोशिश कि किसानों को जदीद और मुनाफा बख्श फार्मिंग की जानिब किया जाए राग़िब। मुख्तलिफ सब्जी, दाल, फलों की 50,000 के करीब सिटलिंग्स दस्तयाब। कठुआ के बरनौती ब्लॉक में शराब की दुकान खोले जाने के खिलाफ एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा वो किसी भी कीमत पर नई नस्ल को नहीं होने देंगे बर्बाद। गौसानी नाद लधू पामपुर में रीछ के हमले में 2 लोग जख्मी। जख्मियों में 65 साल खातून शमीमा और उनका बेटा शाहिद अमीन साकिन शाद शाली पामपुर शामिल। ईद के पुरमसरत मौके पर यतीम और गरीब बच्चों के लिए ह्यूमन एड सोसाइटी कश्मीर ने डाक बंगला बारामूला में ईद मिलन तकरीब का किया एहतमाम। एसएसपी बारामूला रईस अहमद बट मेहमान खुसूसी।
सीआरपीएफ की 162 बटालियन ने खैरसगाली जज्बे के तहत कुपवाड़ा जिले की लोलाब वादी से 19 गरीब बच्चों को भारत दर्शन टूर के लिए किया रवाना। इन बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के कल्चर, तमद्दुन और दीगर अहम चीजों से मुतारफ कराना इस टूर का अहम मकसद। लोगों और बच्चों ने सीआरपीएफ की इस कोशिश की बेहद सताइश। पुंछ के पुलसद दरिया में 2 दिन पहले डूबने वाले 12 साल लड़के की तलाश जारी। एसडीआरएफ पुलिस फौज की मदद से दरिया में बच्चे की लाश की तलाश जारी। ईद उल फित्र के मौके पर 2 दिनों के लिए सरकारी हुक्मनामे के तहत पब्लिक पार्कों के बंद होने से बच्चों में मायूसी। मुख्तलिफ पार्कों को खोल दिए जाने पर अब बच्चों ने किया बेपनाह खुशी का इजहार। वादी के दीगर हिस्सों की तरह पुलवामा में भी बच्चे अभी भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। 2 रोज तक मौसम खराब रहने के सबब अगरचे बच्चे पार्कों और बाजारों का रुख नहीं कर पा रहे थे, अब पार्क खुलने से बच्चों में मसरत। पुंछ के पहाड़ी इलाके लोरा में एक तिब्बी कैंप मुनक़िद, कई अफराद ने इस कैंप से किया इस्तिफादा। डीआईजी बीएसएफ राजौरी पुंछ रेंज धर्मेंद्र सिंह मेहमान खुसूसी। डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ में कैदियों के लिए तिब्बी कैंप का इनेकाद। डेंटल कॉलेज के डॉक्टर्स ने कैदियों के दांतों का किया मुआयना। पुंछ के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सीरी ख्वाजा में साफ सफाई मुहिम, स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने लिया मुहिम में हिस्सा। परवेज अहमद आफरीदी ने की रहनुमाई। पुंछ के मंडी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुजिया में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। माहिरीन ऑनलाइन खिताब, माहौलियात और कुरैयर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया जोर। पुंछ में इंटर स्कूल मुकाबलों का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने चेस, कैरम और टाइक्वांडो मुकाबलों में लिया हिस्सा। तलबा ने अपनी सलाहियतों का यहाँ किया इस्तेमाल। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। रूस ने एक दिन में 600 से ज़ायद यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने और मुतादिद फौजी तंसीबात और ईंधन डिपो को तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन ने कहा, हमने भी कई रूसी लड़ाका तैयारे, मिसाइल और रॉकेटों को मार गिराया। यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों के एक पैकेज का किया ऐलान। रूसी तेल की सप्लाई रवां साल के आखिर तक मरहलेवार तरीके से खत्म करने की तजवीज़। यूरोपीय यूनियन की हुकूमतों से तजवीज़ को अभी नहीं मिली है मंजूरी। यूरो डॉलर के मुकाबले में रूसी करेंसी की कदर में हैरान कुन इजाफा। रूबल 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर रूसी स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी। रूस की जानिब से पोलैंड को गैस की सप्लाई बंद करने के बाद पोलैंड ने लिथुआनिया के साथ मिलकर मसले का निकाला हल। 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लिथुआनियाई पोलैंड कुदरती गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन का इफ्तिताह। कोरोना से होने वाली अमवात पर WHO ने जारी किए आदाद-ओ-शुमार। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा अमवात। हिंदुस्तान में कोरोना से 47 लाख से ज्यादा अफराद की मौत। हिंदुस्तान ने WHO की इस रिपोर्ट पर जताया है एतराज। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में रेत का तूफान, फिजा में अंधेरा, आमदोरफ्त मुतासिर, परवाज़ें मनसूख, दर्जनों अफराद को सांस लेने में दुश्वारियां, अस्पताल में एडमिट। पहली बार दुनिया के सामने व्हीलचेयर पर आए पोप फ्रांसिस रोम में मुनक़्क़िदा एक मजहबी तकरीब में कई शिरकत। घुटने के शदीद दर्द से परेशान है पोप। रूसी गैस पर इंहिसार कम करने की कोशिशें भी जारी। जर्मनी के वाइस चांसलर वजीर बराए इक़्तिसादी उमूर ने अपना काम का लिया जायजा। LNG के लिए एक मनसूबाबंद फ्लोटिंग टर्मिनल पर लिया काम का जायजा। लंदन में बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने जापानी हममनसब फोमियो कुशिदा से की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। यूक्रेन में जंग के पस मंजर में ये मुलाकात काफी अहमियत की हामिल। कुछ अहम कौमी खबरें भी। 12 दिनों के बाद रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा को मिली रिहाई। हनुमान चालीसा तनाज़े से जुड़े मामले में हुई की गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सालिम की अर्जी पर फैसला रखा महफूज। अबू सालिम ने अर्जी में हिंद पुर्तगाल हवालगी मुआहदे का दिया हवाला। मुआहदे के मुताबिक कैद की मुद्दत 25 साल से ज्यादा नहीं।
हरियाणा पुलिस ने एक बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश। करनाल से 4 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद जब्त। इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई। कानपुर के घाटकपुर तहसील में वाक़ इस्लामिया मदरसे पर चला बुलडोजर। दस्तावेजात और नक्शे दिखाने के बावजूद की गई कार्रवाई। भारी पुलिस फोर्स के साथ इंतजामी कार्रवाई। प्रशांत किशोर ने बिहार में अपने मंसूबे का किया इंकशाफ। कहा, नहीं बनाऊंगा अभी कोई पार्ट। प्रशांत किशोर ने 3000 किलोमीटर पदयात्रा का भी किया ऐलान। 2 अक्टूबर को मगरबी चंपारण से करेंगे इसकी शुरुआत। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। 16 महकमों की 188 इमारतों का इफ्तिताह। 16 महकमों की 56 इमारतों का रखा संग बुनियाद। गोपालगंज में भी नाजायज तजावुजात पर चला बुलडोजर। 50,000 दुकानों को हटाया गया। इंतजामिया की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप। पूर्णिया में दम घुटने से 2 लोगों की मौत की खबर। टैंक सफाई के दौरान मजदूरों की मौत। वक्त पर एम्बुलेंस न मिलने से इलाज पे हुई ताखीर। लोगों ने किया हंगामा। बक्सर में एक साथ 5 लोगों की लाशें मिलने से अफरा तफरी। गंगा किनारे मिली लाशें। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के दुमका में जब्त धमाकाखेज अशिया की गई तल्फ। रांची से पहुंची बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीम ने धमाकाखेज अशिया को किया तल्फ। बिहार में सोपोल के करजाइन बाजार में वाक़ मेडिकल स्टोर में लगी आग। 50 लाख से ज्यादा की मालियत का नुकसान। बांका पुलिस ने देसी शराब के साथ एक नौजवान को किया गिरफ्तार। नौजवान के पास से 50 बोतल देसी शराब बरामद। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने पेड़ से बांधकर एक नौजवान की पिटाई। जख्मी नौजवान को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधेपुरा में मोबाइल छीनने के दौरान जराइम पेशों ने एक लड़के को मारी गोली। नाजुक हालत में अस्पताल में एडमिट। पटना के पत्रकार नगर पुलिस स्टेशन ने शराब पीने और डिलीवरी के इल्जाम में बैंक मैनेजर, कोचिंग ऑपरेटर, रेलवे मुलाजिम और 2 होम डिलीवरी बॉयज को किया गिरफ्तार। झारखंड के गुमला में 263 किलोग्राम गांजे के साथ 2 स्मगलर गिरफ्तार। क्राइम मुखालिफ चेकिंग के दौरान कामयाबी। झारखंड में गोडा के महागामा में ट्रक, लॉरी और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर। एक नौजवान की मौत, 3 जख्मी। भोजपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। इमदादपुर थाना इलाके का वाकया। बिहार के बाढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल में गड़बड़ी की शिकायत पर एसडीओ ने की तफ्तीश शुरू। जांच के बाद सौंपी जाएगी तहकीकाती रिपोर्ट। पूर्णिया में जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी पार कर रहे हैं लोग। जल्दबाजी में हो सकता है किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा। ब्रिडी में 4 नदियों से रेत की नाजायज खुदाई। नदियों पर पड़ रहा है इसका असर। हुकूमत को लाखों के महसूलात का हो रहा है नुकसान। पटना में फतुहा थाना हल्के में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। कैश और जेवरात समेत 10 लाख की मालियत की चोरी। एमपी पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। एमपी सरकार से कोर्ट ने ओबीसी रिजर्वेशन का मांगा डेटा। 2 साल से 23,000 पंचायत सीटें खाली रहने पर हैरानी की। अब गाय का पेशाब भी खरीदेगी छत्तीसगढ़ हुकूमत। वज़ीर आला भूपेश बघेल का ऐलान। साफ करके बनाई जाएंगी इससे दवाएं। एमपी में बिजली के बहरान पर वज़ीर तवानाई प्रद्युमन सिंह तोमर का बड़ा बयान। कोयले की किल्लत जल्द ही दूर हो जाएगी। कहा, हमारी हालत दीगर रियासतों से बेहतर। एमपी में तशद्दुद पर सियासत जारी। सिवनी और खरगोन पहुंचे कांग्रेस लीडर। मुतासर से की मुलाकात। जांच के बाद कमलनाथ को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर ट्रिपल अटैक। सिवनी मामले पर सियासत का लगाया इल्जाम। कमलनाथ का प्रदेश सदर का ओहदा भी जाने वाला है, ये भी लगाया इल्जाम। राहुल गांधी का आज अहम तेलंगाना दौरा। वरंगल में रायतू संघर्षणा सभा से करेंगे खिताब। हैदराबाद में पार्टी लीडरों से करेंगे मुलाकात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा से मुलाकात की इजाजत देने से हाईकोर्ट ने किया इनकार।
तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहानात के उर्दू में इनेकाद पर बीजेपी को एतराज। सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के उर्दू में इनेकाद की गुंजाइश। टीआरएस का जवाब, शेड्यूल 8 में हिंदुस्तान की 22 जबानों को किया गया है शामिल। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा का दौरा तेलंगाना। महबूबनगर में जन्म गुस्सा, बीजेपी भरोसा प्रोग्राम में शिरकत। पार्टी लीडरों ने किया नड्डा का इस्तकबाल। हैदराबाद के इलाके सुरूरनगर में एक नौजवान का कत्ल, हमलावर गिरफ्तार। बैन मजहबी शादी कत्ल की अहम वजह, सुरूरनगर पुलिस मसरूफ तहकीकात। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के पर्चों के इफ्शा का मामला। विजयवाड़ा में एबीवीपी का एहतजाज, सिटिंग जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा। विजयवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा का एहतजाज, खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। जगन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, दर्जनों खवातीन गिरफ्तार। शराब पर पाबंदी की जगन हुकूमत से अपील। रियासत के 26 अजला में समर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप का आगाज। रियासती वजीर ने किया समर कैंप का इफ्तिताह। खेलों को फरोग देना कैंप का मकसद। तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू को पुलिस ने रोशिकुंडा जाने से रोका। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम। श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर अर्जुना रानातुंगा का दौरा है आंध्र प्रदेश। सत्यसाई ट्रस्ट का किया दौरा, मेडिकल इमदाद की अपील। सीएए एक हकीकत है, इसे बहरसूरत किया जाएगा नाफिज। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का लगाया इल्जाम, ममता ने भी किया पलटवार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आजम खान की जमानत अर्जी पर समाअत हुई मुकम्मल। अदालत ने फैसला रखा महफूज, आइंदा हफ्ते आ सकता है फैसला। ट्विटर पर मुनव्वर राना ने शेयर की योगी आदित्यनाथ की वालिदा से मुलाकात की तस्वीर पर मां के हवाले से अपना शेयर भी किया पोस्ट। सोशल मीडिया पर सार्फिन उठा रहे हैं सवाल। आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान, आरएसएस की शाखा की तर्ज पर शुरू की जाएगी तिरंगा शाखा। 1 जुलाई से तिरंगा शाखा का आगाज। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए ज़मीनी इंतखाब का ऐलान। 30 मई को होगा इलेक्शन। जेडीयू एमपी किंग महेंद्र की मौत की वजह से खाली है सीट। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट सुनील कुमार पिंटू से धोखाधड़ी की कोशिश। जाली व्हाट्सएप अकाउंट से 5,000 रुपए के 20 वाउचर्स का मुतालबा लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को दी गई है। इसकी इत्तला तफ्तीश जारी। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।